सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 17 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज में इस समय आरजी कार मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट को लेके पश्चिम बंगाल में लोग और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी को लेके अपडेट है। अगला आर्टिकल है डिजी यात्रा आईटी वारंटेड गार्ड रेल्स एविएशन सेट ऐप विल बी न्यू नॉर्मल। इसमें डीजी यात्रा को लेकर एक थोड़ा सा विरोध हो रहा था, ये डेटा प्राइवेसी वगैरह को लेकर, बट डीजी यात्रा से गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इससे कोई सिर्फ कंज्यूमर ईज़ के लिए आपको बनाया गया है, क्योंकि इसमें से फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह यूज़ होता है, तो ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, ऐसा कई लोगों ने एड्रेस करा था। आगे हम देखते हैं क्या इसकी पूरी कहानी है, पीछे पेज नंबर 2 में मेंशन है। There is a potential of abuse of facial technology as DG Yatra by private entities, and more guardrails are needed to prevent the misuse of biometric data. And the Showpiece Airport app may soon become the de facto gateway for checking in and boarding at all airports. These are among the key inputs provided by the Ministries of IT, Civil Aviation and Home for a study on facial record technology on DigiYatra. The inputs were submitted by the Ministry between August and October 2022. Since its launch in December 22, over 55 lakh people have downloaded the DigiYatra app and more than 3 crore passengers have used it now. तो देखते हैं डिजी यात्रा ऐप में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एड्रेस करना ज़रूरी हैं और कैसे ये डेटा सिक्योरिटी भी इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। Travel, according to an official statement early this month, the technology is available across 24 airports in the country. For the study, RTI records show the Ministry of Electronics and IT advocated for a specific regulation or policy to safeguard people from potential abuse or misuse of data. The record also shows that the MOCA suggested Digi Yatra will become the de facto process for checking in and boarding across all airports. Digi Yatra ही फ्यूचर होने वाला है एयरपोर्ट चेकिंग के लिए, चेक इन करने के लिए. Adopting framework, a use of case approach on facial record technology was considered out under Niti Aayog research scheme. All the government's top policy think tanks does not endorse its findings and recommendation. तो अभी भी इन अपना प्रोसेसिंग फेज़ में चल रहा है, इसका यूज़ करना कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं डेटा को, इसी को लेके कई बातें यहाँ पे कुछ एनजीओस लीगल एनजीओस ने इसमें आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंजमेंट बताया कि डेटा सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी हमारी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है और कई इश्यूज़ हैं, मगर अभी कुछ दिन और रुकिए, डिजी यात्रा को लेके भी क्लैरिटी बाहर आ जाएगी। बस आपके लिए यहाँ पे ये जानना काफ़ी है कि डिजी यात्रा ऐप है, ये फेशियल रिकॉग्निशन ऐप है, जैसे कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह तो हो ही गया है। तो डिजी यात्रा से अभी लगभग 3 करोड़ लोग सफ़र कर चुके हैं, इसमें रजिस्टर्ड हैं, 3 करोड़ लोग यूज़ कर चुके हैं और 24 एयरपोर्ट्स में भारत में इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। आपको बस अपनी शक्ल दिखानी होती है और आपकी एंट्री हो जाती है। बोर्डिंग पास से लेकर सारा डेटा आपका डिजी यात्रा डेटाबेस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनपुट होता है। तो डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग और सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग। कई सर्वर्स से मैच करके ये वेरीफाई भी हो जाता है कि व्यक्ति ये कौन है, ऐसा देखने को मिला है इन टेक्नोलॉजीज़ में। आगे बढ़ते हुए आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है, तो उनको पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अपने आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हुए चलेंगे तो आज यहाँ पे वेदर प्रूफिंग को लेके है। इन मिशन मौसम कैन नॉट हैव अ सेट टेम्पलेट, इट विल नीड टू इवॉल्व विद द अनरावलिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटीज of climate science. In the last decade, extreme weather events have repeatedly underscored the need to upgrade systems that forecast the ways of the elements. The National Monsoon Mission, launched in 2012, did provide the country with the umbrella framework that can be tweaked
टू प्रिडिक्ट वेदर ऑन मल्टीपल टाइम स्केल्स। अब असल में वेदर को और बेहतर मॉनिटर करने के लिए मुंबई जैसे शहरों में भी डॉपलर रडार्स लगा दिए गए हैं। डॉपलर रडार्स वगैरह, देखिए मौसम का तो पता लगाना ज़रूरी है ही है। मिशन मौसम का प्रयास भी ये है कि और बेहतर डेटा कलेक्शन हो वेदर इवेंट्स को लेकर। Climate knowledge has developed immensely in recent years, yet it remains an emerging science with myriad local facets. The mission could help the Met Department have a keen ear to the ground. At the same time, the policy cannot have a fixed template. It will need to evolve with likely unraveling of some of complexities of climate science in recent years. AI-aided research has shown promise in enhancing the weather prediction at cost less than the conventional computing power. अब AI के माध्यम से भी जल्दी डेटा को फीड करके प्रिडिक्शंस पॉसिबल हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर कैलकुलेशंस और कम्बरसम टाइम लग के पहले होते थे। वेदर प्रिडिक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट part of making the country climate resilient. A related aspect is to make cities, towns, and rural areas ready for the erratic behavior of the elements, predicting landslide, floods, and shielding people from the cataclysmic effects. तो वेदर के लिए जानकारी लेना इसलिए ही ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बहुत से इवेंट से प्रिवेंटिव हो सकते हैं जिनसे जान माल का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हुए ये वुमेन इन मेडिसिन का डेटा है जो कि कल वाले आर्टिकल में भी आया था। ये कुछ विशेष नहीं, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक सरोगेसी को लेके सुप्रीम कोर्ट हेयर चैलेंजेस टू सरोगेसी एक्ट, कंपेंसेशन इन सर्च अरेंजमेंट्स रिक्वायर क्लोजर एग्जामिनेशन। ये आर्टिकल लिखा स्नेहा बैनर्जी द्वारा। In the Enforcement of Surrogacy Act and Assisted Reproductive Technologies Regulation Act 21, several concerns have been flagged. Some provisions are being challenged in the Supreme Court for their constitutional validity. The first risks that courts in India had with the surrogacy in the 2000s were cases of children who ran the risk of being rendered stateless when they were born out of transnational surrogacy arrangements, which have been effectively banned since 2016. तो कई चैलेंजेस रहे हैं सरोगेसी के क्षेत्र में, जैसे कि ट्रांस नेशनल सरोगेसी बैन थी 2016 से। मोस्ट रिसेंटली कोर्ट्स हैव आल्सो एग्जामिन्ड द स्टेटस ऑफ पेरेंटहुड वाया सरोगेसी विद रिगार्ड टू मैटरनिटी लीव्स एंड वेरियस इश्यूज अराउंड द एलिजिबिलिटी फॉर कमीशनिंग पेरेंट्स एज वेल एज वुमेन हु कैन एक्ट एज सरोगेट। अब हम भी जानते हैं कि कोर्ट ने ये क्लियर रखा हुआ है कि पेरेंट्स को भी प्रोफाइलिंग ज़रूरी है और जिसको वो सरोगेट मदर बनाना चाह रहे हैं, सरोगेट बनाना चाह रहे हैं, उसको भी प्रोफाइलिंग ज़रूरी है। जयश्री वार्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्ग्यूड फॉर प्रोहिबिशन और कमर्शियल सरोगेसी। अब जयश्री वार्ड वाले केस में ना ये कमर्शियल सरोगेसी के ऊपर अंकुश लगाने की बात करी गई थी कि अब जो कि धंधा बनता जा रहा है कमर्शियल सरोगेसी, इससे हम जो पैसों के चक्कर में किसी व्यक्ति का पूरा मेडिकल हरासमेंट कर दे रहे हैं, बायोलॉजिकल हरासमेंट हो गया आपका। हाउएवर देयर हैजंट बीन अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पेमेंट्स इन टू वुमेन हु एक्ट एज सरोगेट्स, मगर कुछ हुआ नहीं अंत में। Surrogacy Act prescribes a prohibition on buying or trading the services of surrogate motherhood by way of giving payments। और इस पे एड्रेस करा गया हमेशा कि पेमेंट वगैरह को लेके सिर्फ प्रमोट करना ठीक नहीं है। पेमेंट टू सरोगेट वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स दैट प्रोविजन सरोगेसी एज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर सीकर्स ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब ये हॉस्पिटल्स का भी बिजनेस बन गया था कि आप अगर आप किसी भी कारण से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरोगेसी कर लीजिए, पेमेंट दे दीजिए, आपको बच्चा मिल जाएगा आपका। देयर हैव बीन लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन अराउंड द हायरार्की बिटवीन intending couples and clinics. On the other hand, poor or distressed women who act as surrogates are the behest of intermediaries on the other। अब ये इसमें जो कई एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं, ये चीज़ तो गलत नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में भी तो हो रही है। दिक्कत ये हो रही है जिस हिसाब से इसका एक और नया बिजनेस बना दिया है, और जो विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसे और प्रमोट करने का प्रयास करा है क्लाइंट्स को अपने, जो कि या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, दोनों बातें हैं। प्रॉपर प्रोफाइलिंग के बिना सीधे क्या कहते हैं कि अगर आप कैश पेमेंट कर दीजिए, है ना, हमारे पास हैं सरोगेट मदर्स जो कि उसके बेसिस पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। ये जो पूरा सिस्टम नेटवर्क है इसे कमर्शियल सरोगेसी कहा गया। कमर्शियल सरोगेसी बिल्कुल भी गलत माना गया है। कमर्शियल सरोगेसी को प्रमोट नहीं करना है किसी भी तरीके से। और जयश्री
वाले केस में भी यही कहा गया कि कमर्शियल सरोगेसी को डिस्करेज करना पड़ेगा। इसको तभी कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रोफाइलिंग करिए आप पेरेंट्स की भी, क्या कंडीशंस हैं कि उन्हें सरोगेसी की तरफ जाना पड़ रहा है, क्या सही में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी बात है, ये जानना ज़रूरी है। Another important argument against the payment model has been that it amounts to sale of children. The draft ART bills address this by proposing schedules of payments at different points in the pregnancy, so that it's simply amply clear that the payment is for the service of gestation. और ये भी एक थिन लाइन क्लियर करने की कोशिश करी है पॉइंट की ये पैसा जेस्टेशन के लिए है, ठीक है ना, सर्विस ऑफ जेस्टेशन. It was noteworthy that surrogacy is a mediated process. Given that gestational surrogacy requires intrusive medical intervention, it is also now a regulated practice with the central role of various bodies. और तमाम बातें करी हैं, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे. तो इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, कई कमेटीज़ बनी राज्यसभा की, और इसको में ये क्योंकि आने वाले समय में ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है. इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी सरोगेसी बढ़ रही है, कई कारणों की वजह से लोग इसी तरफ ऑप्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये इशू इंपॉर्टेंट है. और आर्टिकल अच्छा था. तो यहाँ पे हमने जानने का प्रयास करा है केस के बारे में भी, जो है जय श्री वाद, ध्यान रखिएगा. और इस वाले आर्टिकल में हमने क्या जानने का प्रयास करा, इस वाले आर्टिकल में हमने ये जानने का प्रयास करा कि कैसे अब जगह जगह पे ना जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो डॉपलर रडार्स वगैरह सेट कर रहा है, ग्राउंड का एकदम एक्यूरेट डेटा वगैरह कलेक्ट करने का प्रयास कर रहा है. मुंबई में हाल ही में करा गया है ना, सैटेलाइट से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स और प्लस एआई, ये तीन चीज़ों का संगम हो जाता है तो हमारे सामने एग्जैक्ट वेदर डेटा, क्लाइमेट डेटा मिल जाएगा, जिससे हम आने वाले समय में किसी भी प्रकार की रिसर्चेस और नुकसान को भी रोक सकते हैं. आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता को लेकर एक आर्टिकल है जो कि कल वाले में भी कवर था. Project Cheetah audit lack of coordination between central and state unjustified expenses. The report on Accountant General of Madhya Pradesh has flagged concerns over the management of Project Cheetah. The concerns were raised in a sample audit of records from August 19, 2023. It was made public on the Monday. Senior official at the KNP said that audit was ongoing and not the final. ऑडिट चल रहा है, इसमें असल में कुछ खामियां निकल के आ रही हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ओवर अनजस्टिफाइड हैं. The audit flagged that there was no mention of cheetah reintroduction in the work plan and management plan, that there are no documents detailing when the cheetah reintroduction work began and how it started. The audit noted that Kuno was to be developed as an alternative habitat for Asiatic lions as per the Supreme Court decision on April 15, 2013, and the state government was completely serious about it. It was not clear whether the cheetah reintroduction would be conducted within the Kuno National Park. Consequently, a non-management plan especially addressing cheetah introduction is available. No management plan. ये एक समस्या आ गई. तो भाई की बात चल रही थी कि यहाँ पे एशियाटिक लायन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उल्टा कर रहे हैं कि चीता को इंट्रोड्यूस, और चीता को इंट्रोड्यूस करने को लेके कोई कागजी काम है ही नहीं. अकाउंटेंट जनरल ने जो ऑडिट करा है कोई पेपर वर्क है ही नहीं. द चीता इंट्रोडक्शन is being conducted according to Cheetah Action Plan 21. The report said it is evident from the statement of the first division there was a lack of coordination between departments of Government of India and the Government of Madhya Pradesh. Also clear that ground staff and the first division were not involved in the site selection of cheetah reintroduction study. The matter has been brought to attention on the government. The report also flagged an unjustified expenditure over 90 lakh under labor expenses. It was mentioned in work plan of the Kuno Wildlife Division that an employment and alternative sources of income for the local residents near forest should be provided. 90 लाख का खर्चा दिखा रहे हैं यहाँ पे लेबर एक्सपेंसेस में, चीज़ों को लोगों को यहाँ पे रोजगार देने को लेकर, मगर ये कुछ समझ में नहीं आया. The audit noted that from September 22 to June 2023, it was found that in more than 8 cases, brushwood removal and trench deepening work amounting to rupees INR 9,110,560 was carried out using JCB machines instead of labor. अब जो इतना पैसा खर्च कर दिया है ना, इधर ऊपर 90 लाख लेबर की बात करी, वो तो लेबर तो यूज़ ही नहीं हुई है, वो तो JCB मशीन से करा है ना, तो फिर लेबर के लिए तो पैसा कहाँ से काट दिया आपने.
The audit further said there were irregularities in the construction of a 5.9-kilometer wall. It is said that 67 fewer bags of cement were used than required, लीडिंग टू एन सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, और जो बनाए भी एकदम बेकार क्वालिटी का बनाया गया। तमाम बातें रिपोर्ट में एड्रेस करी गई हैं, मगर अब देखते हैं क्या इस पर प्रतिक्रिया ली जाती है और क्या होता है इसको लेके। आगे बढ़ेंगे अगर आर्टिकल्स की ओर, तो ये गुड रेन्स एंड फुल रिजर्वॉयर्स, बहुत अच्छी खबर आई थी कल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर करा गया था कि अभी जो रिजर्वॉयर्स वगैरह हैं वो तो बारिश अच्छी हुई है, 19% से ज़्यादा की बारिश जो सामान्य से देखी गई है, तो हमारे रिजर्वॉयर्स वगैरह फुल चल रहे हैं इस समय। तो आप देखिएगा एक रिपोर्ट थोड़ी सी है कि ये अच्छी बात है, भारत में इस समय ठीक चल रहा है रिजर्वॉयर्स वगैरह आपके, बारिश अच्छी हुई है ना इस बार। और फिलहाल आज के क्विक एनालिसिस में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आर्टिकल्स का आप अध्ययन करिएगा। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।